अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, इसके पहले के लेसन में हमने संयुक्त अक्षर देखे और अब इस लेसन में हम देखने जा रहे हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन का मतलब है मिले हुए व्यंजन। अब व्यंजन किसको कहते हैं? व्यंजन क ख ग घ है ना, से ज्ञ तक, ये पूरे व्यंजन हैं। अब इनको जब मिलाया जाता है तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे मिसालें दी हुई है, यहाँ देखिए, ये देखिए आप, क प्लस का, है ना। तो ये पहला जो क है वो आधा हो गया और दूसरा का पूरा है ना। तो आधा का और पूरा का, ये संयुक्त व्यंजन हो गया। ठीक है। च में च मिल गया, ये संयुक्त व्यंजन हो गया। ल में ल मिल गया, ये संयुक्त व्यंजन हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अभी क मिला करके इसका उपयोग हुआ मक्का में। मक्का यानी कॉर्न, है ना, भुट्टा जो आप खाते हो मकई का, उसे मक्का कहते हैं या कॉर्न कहते हैं। तो मक्का में इसका उपयोग हुआ क का संयुक्त व्यंजन का। दूसरा चा, बच्चा। बच्चा वर्ड बनाने के लिए, शब्द बनाने के लिए हमको च प्लस चा का उपयोग करना पड़ा, है ना। और यहाँ पर पहला जो चा है वो आधा हो जाता है ना। और उसके नीचे आप जो एक छोटा सा चिन्ह लगा हुआ देख रहे हो, है ना, ये इस तरह का चिन्ह, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ये देखिए आप, जैसे चा है, अब चा में इस तरीके का एक छोटा सा चिन्ह आपको नज़र आ रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको। ये चा में है, क में है और ल में है। इसका ये मतलब होता है कि ये जो अक्षर है तो ये आधा है, इसकी शक्ल आधी है, या इसमें जो स्वर है, स्वर आ, वो नहीं मिला हुआ है। हमने ये बात देखी थी पहले के लेसन में कि जो व्यंजन होते हैं जितने भी, वो व्यंजन इस तरह से होते हैं। जैसे का जो हम बनाते हैं वो ऑलरेडी उसमें आ मिला हुआ होता है ना, बराबर होता है क का। अब जब इसमें से आ निकल जाए, क में से स्वर जब निकल जाता है, माइनस हो जाता है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा मैं। तो इसको हम क को इस तरीके से आधा लिखेंगे। आधा इसका जो गोलाकार है वो कम हो जाएगा, या अगर इसको हम पूरा लिखते हैं तो इस तरह का हल चिन्ह कहते हैं इसको, हल चिन्ह इसके नीचे लग जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो है आधा का है। इसका जो साउंड है इस तरह से निकलेगा, का साउंड नहीं निकलेगा। समझ में आया आपको इतना? अब देखिए, इधर आ जाते हैं हम अपने पेज पर। ये समझते चले जाइए आप, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ हमने देखा संयुक्त व्यंजन किस तरह से बन रहा है, यानी आधा का और पूरा का, आधा चा और पूरा चा, आधा ला और पूरा ला। तो इस तरह से ही संयुक्त होकर के एक बनते हैं, है ना। जैसे हम डबल लेटर का यूज़ करते हैं, या उर्दू में आपने तजदीद देखी होगी, है ना, तजदीद वाले मुशद्दद अल्फाज आपने देखे ना, सेम उसी तरह से ये भी है और इसको संयुक्त व्यंजन कहा गया। हम तजदीद वाले अल्फाज बोलते हैं उर्दू में, या डबल लेटर्स बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। जैसे लेटर LETTER लेटर, तो TT डबल आता है ना, उसी तरह का ये भी है। खैर, तो संयुक्त व्यंजन के भी अब दो रूप हैं। संयुक्त व्यंजन के दो रूप किस तरह से यहाँ दे रहा है, देखो ये, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, व्यंजन के बाद व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को, व्यंजन के बाद व्यंजन आता है, उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कोई भी व्यंजन हो सकता है ना, का ख हो सकता है, का ग हो सकता है, क प हो सकता है, प क हो सकता है। तो कोई भी व्यंजन अगर दो आधा और पूरा मिलकर के आ रहा है, ये संयुक्त व्यंजन कहलाया। लेकिन द्वितीय व्यंजन, नीचे जो दिया गया है द्वितीय व्यंजन, यानी व्यंजन के बाद समान व्यंजन, यानी एक जैसा व्यंजन, जैसे ऊपर की मिसाल दी हुई है, मक्का, बच्चा, लड्डू, है ना, बिल्ली, इस तरीके की जो ऊपर मिसाल दी गई है, तो ये है समान व्यंजन की या द्वितीय व्यंजन की। इसमें एक जैसे व्यंजन आए हैं, देखिए आप। अब नीचे हम चलते हैं, यहाँ पर आ जाइए।
बीच में खड़ी पाई वाले शब्द, बीच में खड़ी पाई। अब खड़ी पाई समझना हमको यहाँ आवश्यक है कि खड़ी पाई क्या चीज़ है। खड़ी पाई एक आप समझ लीजिए बहुत आसान चीज़ है। यहाँ पर मैंने दे रखी है खड़ी पाई वाले अक्षर, है ना, जैसे क ख ग घ न म श इक्षा ज्ञा, ये और इसके अलावा भी खड़ी पाई वाले शब्द अक्षर होते हैं। जैसे अब खड़ी पाई किसको बोलेंगे मैं बताता आपको। ये खड़ी पाई है बेटा, ठीक है। अब ये खड़ी पाई में ये बन गया क, ये खड़ी पाई है। अब ऐसे बन गया तो ये बन गया ख, ठीक है। ग, ये आधा ग है, अब इसमें खड़ी पाई लगी तो ये ग बनेगा, ये खड़ी पाई है। तो ऐसे जितने भी है इनको सबको खड़ी पाई वाले अक्षर कहते हैं, और जब शब्द में आएंगे तो जाहिर सी बात है खड़ी पाई वाले शब्द बन जाएंगे। समझ में आया आपको खड़ी पाई किसको बोला गया? घ। अब घ में भी क्या है, ये पैर लगा है। पाई पैर को भी बोलते हैं, है ना, जैसे चार पाई, देखिए आपने चार पाई, उसको चार पैर होते है ना। अब ये पाई, पाई मतलब पैर, तो इनके सबके पैर है। देखो ये ना, इसका पैर है, ये पाई है, याद रहेगा आपको। ये माँ, इसकी ये पाई है, बराबर। अब इक्षा, इक्षा की ये पाई है। आया बेटा समझ में? ओके, कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपके समझ में आ रहा होगा। मुझे उम्मीद करता हूँ, मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि आपको ये खड़ी पाई जो है समझ में आए। ये खड़ी पाई है ना। और इसके अलावा के जो व्यंजन हैं उनको बिना पाई वाले व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब इधर आ जाए हम इस पेज पर आ जाते हैं अगेन। तो बीच में खड़ी पाई वाले शब्द, बीच में खड़ी पाई वाले शब्द देखिए, जैसे क ख। अब ये क ख जो है ये व्यंजन के बाद व्यंजन की मिसाल है, ये वाली समझ में आपको। व्यंजन के बाद व्यंजन, जैसे क में खा मिला, व्यंजन के बाद व्यंजन मिला। अब इससे क्या बना? मक्खी, है ना। अब क का जो साउंड है बिल्कुल आधा हो गया, है ना। और ये हल चिन्ह बोला मैंने आपको, है ना, हल चिन्ह भी लगा है। और जब यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ पर मिलने के बाद में वो चिन्ह हट जा रहा है। तो ये है व्यंजन के बाद व्यंजन या संयुक्त व्यंजन की मिसाल। और नीचे जो वर्ड बन रहा है, जो शब्द बन रहा है, वो है मक्खी। और क्योंकि इसके अंदर ख क ख आया है, ख आया है ना, और ख जो है क्या है? खड़ी पाई की मिसाल है, तो इसको खड़ी पाई वाले शब्द भी कहते हैं। उसी तरह क्या, क में या मिला है, क्या, है ना, क्या है ये बोलो? संयुक्त व्यंजन है ना। संयुक्त व्यंजन बना क और या, क्या। अब क्या, क और या, क्या, क्या से बना? क्यारी, है ना। क्यारी कहते हैं, गार्डन में जो क्यारी साइड में होती है उसको क्यारी कहा जाता है, या रो भी कहते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, फ त, फ आधा और त, इस तरह से फ त बना है। इसका इस्तेमाल होता है दफ्तर में, दस्तर ऑफिस, है ना, दस्तर या ऑफिस। तो फ त इस तरह से ये बना काय की मिसाल? संयुक्त व्यंजन की मिसाल। आगे देखिए, अब नीचे आ जाइए, पढ़ो और समझो, रीड एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पर फिर वही मिसाल दिया है संयुक्त व्यंजन की, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऊपर वाला बोलिए। ये है द्वितीय व्यंजन, यानी समान व्यंजन, व्यंजन के बाद समान व्यंजन की मिसाल। क का, अब क का से क्या क्या बनता है देखिए, दो वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि मक्का और सिक्का, है ना, मक्का सिक्का। नीचे आ जाइए, फ ता। अब ये फ ता काय की मिसाल है? संयुक्त व्यंजन की है, समझ में आया। हफ्ता और रफ्तार, इसकी दो मिसालें दी गई है। ऐसे ही वर्ड्स आप ढूंढें और अपने नोटबुक में उसको कॉपी करें, ठीक है। तो ढूंढ कर रखिएगा, कम से कम 5 वर्ड्स आप समान व्यंजन और द्वितीय व्यंजन के, संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन के ढूंढ करके निकालेंगे और रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे आप उसको। लाला उल्लू, ठीक है। बाबा गुब्बारा, पापा चप्पल, ठीक है। ये सारे जो है संयुक्त व्यंजन और समान व्यंजन के द्वितीय व्यंजन की मिसालें हैं। नीचे आ जाइए,
गोलाकार हल्ले चिन्ह वाले शब्द। अब गोलाकार हल्ले चिन्ह मैंने आपको समझा दिया। गोलाकार हल्ले चिन्ह किसको कहते हैं, है ना, जो व्यंजन के नीचे लगता है। ये यहाँ पे देखिए आप, यहाँ ट के नीचे है, यहाँ ड के नीचे है, यहाँ भी ड के नीचे है। ये गोलाकार हल्ले चिन्ह है, या इसको हल चिन्ह भी आप कह सकते हैं। तो गोलाकार हल्ले चिन्ह से क्या होता है, मैंने आपको बताया। गोलाकार हल्ले चिन्ह से जो है उसका स्वर निकल जाता है, अस्वर जो है उसमें का वो हट जाता है, और व्यंजन की जो आवाज़ है वो आधी हो जाती है। अब यहाँ पर जब इस्तेमाल होगा तो देखिए चिट्ठी, है ना, कितनी जल्दी से अब निकल जा रहे, ट को एकदम स्लाइडली साउंड हो रहा है ट, तो इसका मतलब है कि ये इसके नीचे जो है गोलाकार हल्ले चिन्ह जो लगा है उससे उसकी आवाज़ आधी हो गई है। ओके, फिर लड्डू, फिर है बुढ़ा, है ना। इस तरह से ये गोलाकार हल्ले चिन्ह की मिसालें हैं। अंत में खड़ी पाई वाले शब्द। अब ये अंत में खड़ी पाई वाले शब्द है, जैसे खड़ी पाई वाले जो अक्षर है वो अंत में आए, है ना, जैसे ता आया, वैसे जा आया, जैसे इधर चा आया, तो ये लास्ट में जो है खड़ी पाई वाले शब्द है, जैसे कुत्ता, प्याज, मच्छर और रस, और उसी तरह से बिस्तर। ठीक है, ये खड़ी पाई वाले अंत में खड़ी पाई वाले शब्द हैं, उनकी ये मिसालें हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में आपके आया होगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा, इसी मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। तो आज के लिए इतना ही बेटा लेसन में, और इसके बाद के लेसन में देखते हैं हम आगे क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। इतना आप करके रखिए, इसको पूरा जैसा है वैसा ही आप नोटबुक में आपकी इसको कॉपी करके अपने रखना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।